हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2, जो कि हमारा क्या था? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक। इसको हम कहते हैं हिंदी में बहुपद। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था, जो कि पिछले लेक्चर में था, ठीक है। वहां पर आप जाकर इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। उस इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप्स के हैं, ठीक। फिर उसमें आप लोग पढ़ेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखे थे और इसके दो फॉर्मूले को देखे थे, ठीक। तो वो लेक्चर था हमारा। और लास्ट एक और पढ़े थे टॉपिक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये चीजें आपके पिछले लेक्चर में हो चुकी हैं। आज हम करेंगे 2.1, ठीक। 2.1 में क्या है, हम क्वेश्चंस पढ़ देते हैं, उसको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपका, बोला है द ग्राफ ऑफ ए ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10। भाई यहाँ पर फिगर है 2.10, वो बता रहा है, यहाँ पर दिया गया है फॉर सम पॉलिनोमियल, ठीक है, सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, नंबर ऑफ जीरोस किसका? पी एक्स का, ठीक है। हमको पी एक्स का क्या करना है? नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। कल हम बताए थे कि अगर आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में नंबर ऑफ जीरोस पता करना हो तो फिर जिस पर पता करना हो देखिए कि उस पर कितना लाइन कटा हुआ है, ठीक। देखिए, जैसे पहला अगर हम देखें तो पहला फिगर ऐसा बना है। पहला फिगर है आपका इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स, एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, और यहाँ पर एक ऐसे ये कटा है, ये ओ है मूल बिंदु, ठीक। तो एक्स हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे एक्स पर पूछ रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो यहाँ पर एक्स पर कोई लाइन कटा है क्या? इस पर कोई कटा है भाई? वाई वाला नहीं, ये तो वाई और ये एक्स है। इसके अलावा कोई इसको ऐसे कुछ किसी तरीके से काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो होगा जीरो, मतलब कुछ नहीं तो जीरो, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में फिगर बना है इस तरीके से, ठीक। ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। अब देखिए यहाँ पर एक जगह एक्स पर कट हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो होगा 1 क्यों होगा? क्योंकि एक जगह पर काट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ऐसा कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर एक एक्स डैश है, ये एक्स है, तो यहाँ पर एक जगह यहाँ पर कट हो रहा है, एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, तो 3। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा वो आएगा कितना आपका? 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 3। बस समझ में? अगर पी एक्स पूछ रहा है तो देखेंगे एक्स पर कितने जगह कटा हुआ है, ठीक है। 4 देखिए, फोर्थ हमसे क्या बोला है? फोर्थ में कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। पी एक्स पूछ रहा है तो देखिए एक्स पर कितने जगह काटा है, और पी वाई पूछ रहा है तो देख लीजिए वाई पर कितने जगह पर काटा है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा आपका लेक्चर है, ठीक है, जो कि 5 से 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है भाई, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, तो देखिए एक्स पर कितने जगह काटा है? एक जगह ये, एक जगह ये, तो यहाँ पर जब जीरो पॉलिनोमियल होगा वो होगा 2, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ठीक। देखिए ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जगह काटा है ना, तो यहाँ पर पी एक्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर पी एक्स हो जाएगा 4। सिंपल बात। देखिए पी एक्स पूछ रहा है तो देखिए एक्स पर कितने जगह कटा है, ठीक। तो भाई एक्स पर जितने जगह कटा है उतना उसका नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा क्या दिक्कत होगा, आप लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पर फिगर ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर काटा नहीं है, यहाँ पर टच करा के हटा दिया है, ठीक, यहाँ पर टच करा के हटा दिया है। तो भाई जितने जगह एक्स को काटे, ठीक है, एक जगह यहाँ पर काट रहा है, और जितने जगह एक्स वाली लाइन को टच करे वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2, ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर जो जीरो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 3, ठीक है।
तो अगर आपसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है px का, तो देखिए कितने जगह x को काटा है, मतलब x अक्ष को या x एक्सिस को काटा है या टच किया है। और यही आपसे py पूछ ले, ठीक है, क्या पूछ ले py, तो आप क्या देखेंगे कि कितने जगह y एक्सिस को काटा है या टच किया है। बात समझ में गया? तो वही देखेंगे जितने जगह मतलब x पूछेगा तो x वाले को देख लीजिए कितने जगह काटा है या टच किया है, और अगर y वाला पूछ रहा है तो y वाले को देख लीजिए कितने जगह काटा है या टच किया है। ठीक, तो आपने तो ये आपका जो 2.1 था वो होता है समाप्त। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा दे रहे हैं, आप लोग बताइए, इसमें बताइएगा, एक में px बताइए, एक में py बताइए, ठीक है। चलिए इसमें px बताइएगा आप लोग, अपने से बताइए, हम लिखेंगे नहीं कुछ। बताइए, मैं देखिए 1 2 3 4, तो px कितना हो जाएगा 4। ठीक, मान लीजिए और बढ़ा करके ये भी हो गया तो 4 5 6। ठीक है, तब मतलब जितने जगह x एक्सिस को काटेगा उतना उसका वैल्यू हो जाएगा px का। ठीक, अब मान लीजिए अगर py बोल दे, अब px ना पूछ करके py पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये y वाला एक्सिस है, ये y डैश ये y, तो y एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, केवल एक जगह, तो यहाँ पर py हो जाएगा 1। तो वही बोल रहे हैं कि x वाला पूछे तो x को देखिए कितने जगह काटा है या टच किया है, और y वाला पूछे तो y वाले को देखिए कितने जगह काटा है और टच किया है। ठीक, चलिए तो ये लेक्चर होता है हमारा यहीं पर समाप्त, जो कि बहुत छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिस पर बात कर रहे होंगे 2.2 पर, उसमें हम देखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि जिनको नहीं आता है पहले उनको हम बेसिक बताएंगे कि भाई गुणनखंड करते कैसे हैं, उसके बाद हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगवाएंगे। ठीक, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं।